we are going to learn that how to give introduction, because introduction is very important in each and every field. इंट्रोडक्शन जो है, कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, whether it is the private sector or the government sector, public sector, in each and every field it is very important. Or your relatives or your friends or anybody whom you are going to present yourself, in front of whom you are going to present yourself, जिस किसी के भी सामने आप अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, उसमें इंट्रोडक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर कहीं आप इंटरव्यू के लिए गए किसी के पास और आपका इंट्रोडक्शन ही सही नहीं हुआ, उस केस में क्या होगा कि आप सबसे पहले ही रिजेक्ट हो जाएंगे। एंड व्हेन योर इंट्रोडक्शन इज परफेक्ट, आपका इंट्रोडक्शन एकदम अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा है, तब जो इंटरव्यूअर है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, उसके अंदर जिज्ञासा होगी आपके अंदर और क्या है जानने की। लेकिन अगर आपका इंट्रोडक्शन ही नहीं सही है तो उसको और कुछ जानने की इच्छा नहीं है, भाई आप तो यहीं से जा सकते हो, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ग्लोबल एकेडमी, इन दिस ग्लोबल फील्ड, इन दिस ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो in this modern world, introduction is very important. How to represent yourself? Today we are going to learn that. First of all, my name is फला फला फला. This is the old pattern. Old pattern को हम लोग पीछे छोड़ेंगे और सबसे पहले आप लोग बोलेंगे I am, suppose my name is इमरान खान, तो मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। I am इमरान खान from the Chief Minister City गोरखपुर। I am इमरान खान फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर सिटी गोरखपुर। देखिए, जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आप अपने गांव का नाम नहीं बताएंगे, जो शहर आपका है तो आप शहर का नाम बताएंगे। और अगर आपके शहर से कोई रिनोवेंट पर्सन हो या फिर कोई ऐसी ऐतिहासिक चीज हो, सपोज कि आप आगरा से हो, तो यू कैन मेंशन आई एम इमरान खान from the city Agra where Taj Mahal is located. Taj Mahal जहाँ पे लोकेटेड, वर्ल्ड वाइड इट इज फेमस, तो सबको पता चल जाएगा कि आप वहीं से हो जहाँ पे ताजमहल है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ हैं, इसलिए हमने दर्शा दिया कि फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर गोरखपुर। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कि आई हैव कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर। उसके बाद से आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे कि फ्रॉम वेयर यू हैव क्वालिफाइड, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और कहां से है, ठीक है। तो आई हैव कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन, वेदर इट इज ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी डिग्री और पीजी डिग्री, एनी डिग्री, तो आप उसमें ये मेंशन करेंगे आई हैव कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर। उसके बाद अगर आपने कोई और कोर्स कर रखा है, जैसे कि कोई भी अदर कोर्स, सपोज कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और डिप्लोमा इन ट्रेवल या फिर डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी, डिप्लोमा इन एयरलाइंस, इन एविएशन, एनीथिंग, किसी भी अदर चीज में, सपोज अगर आप लड़की हैं ब्यूटिशियन का कोर्स की हैं तो आप वो भी मेंशन कर सकती हैं। अदर कोई चीज आप की है, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस स्टडी एक्स्ट्रा कुछ वर्क की है तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रीली। उसके बाद देखिए यार, जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है, अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव आल्सो कंप्लीटेड माय डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद से अब हम लोगों ने अपने बारे में बता दिया। अब आप बताएंगे अपने फादर के बारे में। इट इज नॉट कंपल्सरी टू टेक योर फादर नेम, ओके। So, my father is a businessman. My father is a farmer. जो भी है आपके पिताजी. My father is a teacher. My father is a doctor. My father is an engineer. जो भी है आप उसमें मेंशन करेंगे। My mother is a homemaker. बहुत बच्चों के लिए ये homemaker जो है न्यू वर्ड्स होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि housewife is a old fashion. Housewife is a old fashion, ठीक है। उसको हम लोग छोड़ देंगे। अब जो है नया पैटर्न है कि हाउसवाइफ हम लोग नहीं लिखते हैं, होम मेकर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? होम
मेकर, नहीं है, ठीक है, हाउस वाइफ है। तो माय मदर इज अ हाउस मेकर और माय मदर इज अ होम मेकर। अब अगर आपकी मदर जो है टीचर है, डॉक्टर है, तो आप मेंशन कर सकते हैं माय मदर इज अ डॉक्टर, टीचर, कुछ भी है, जो भी है आप मेंशन कर सकते हैं। और जिन लोग के हाउस वाइफ है होम मेकर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इसको रब करता हूं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। उसके बाद से इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं रहेगा, शॉर्ट में आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि आप किसी के भी सामने, इंटरव्यूअर के सामने जब बैठे हैं तो वो यही चाहेगा कि आप शॉर्ट में अपने आप को बताइए, क्योंकि बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स रहते हैं, आप अपने आप को बताने में ही 10 मिनट ले लिए तो आखिर उस पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन माय फ्री टाइम आई लाइक टू डू व्हाटएवर, लाइक टू प्ले क्रिकेट, वॉच मूवीज, सिंग सॉन्ग। इन माय फ्री टाइम आई लाइक टू कुक, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंट्रोडक्शन दे किसको रहे हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए आप एविएशन सेक्टर में गए, एविएशन सेक्टर मतलब होता है कि एयरलाइंस में जॉब के लिए गए हैं, तो आप उसको बताइए कि आपकी हॉबी जो है एयरलाइंस में है, तो उससे जो है उस पर इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा कि भाई इसकी तो हॉबी ही एयरलाइंस में है, तो इसको जो है हायर किया जाए तो बेहतर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि जब हॉबी को आप अपना काम बना लेते हैं तो ये बहुत बेहतर तरीके से आप काम करते हैं, ठीक है। ये कोई भी ये दिस इज अ वेरी गुड इंप्रेशन। तो अगर आप उसके लिए जाएंगे तो कहेंगे कि इन माय फ्री टाइम आई लाइक टू विजिट एयरपोर्ट बिकॉज आई लव द सराउंडिंग ऑफ एयरपोर्ट, ठीक है। आप जो है हॉस्पिटैलिटी के लिए गए हैं, हॉस्पिटैलिटी के लिए गए हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आप कहेंगे इन माय फ्री टाइम आई लाइक टू हेल्प पीपल, आई लाइक टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल। आप जो है हॉस्पिटैलिटी में क्या, आपको बात कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आप बता रहे हैं कि आप फ्री टाइम में लोगों से बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके जो इंटरव्यूअर है आपका, तो उस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा है ना। अब देखिए फिर अगर आप मान लीजिए कि टीचिंग के लिए गए हैं इंटरव्यू देने, तो आप उसमें लिख देंगे इन माय फ्री टाइम आई लाइक टू रीड बुक्स, राइट एसेस, राइट पोएट्रीज, मतलब कुछ भी। कहने का मतलब ये है कि अब देखिए, ये आप नहीं लिखेंगे कि माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग मूवीज, ये सब कुछ नहीं, ठीक है ना। हॉबी जो है ओल्ड फैशन है। अब आप लिखेंगे इन माय फ्री टाइम या फिर इन माय लेजर टाइम, इन माय फ्री टाइम और इन माय लेजर टाइम आई लाइक टू डू फला फला फला, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप लोग समझ जाइए कि जिसके सामने भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, जिस फील्ड से रिलेटेड इंटरव्यू दे रहे हैं, उसी फील्ड से रिलेटेड आप अपने लाइक्स और डिसलाइक्स बताएंगे, ठीक है।